हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? केम छो? आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं सनम पटेल। प्रेज द लॉर्ड। चलिए शुरू करते हैं हमारी आत्मिक जर्नी सकारात्मक बातों के साथ। आज हम बात करेंगे कि भय, डर, अपने डर पर हम विजय कैसे पाए। हर इंसान कहीं ना कहीं किसी न किसी छोटी बात हो, बड़ी बात हो, मामूली बात हो, एनीथिंग, किसी न किसी चीज से इंसान डरता ही है। तो वचन हमें सिखाता है कि हमें डरने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले वचन देखेंगे हम यशाया अध्याय 41 का 10। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। आमीन, हालेलुया। वचन हमें ना कितना प्यार से समझा रहा है कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। परमेश्वर आश्वासन दे रहे, भरोसा दे रहे कि आप कभी भी अकेले नहीं हो। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना, कितनी भी खराब क्यों ना हो। ये बात हमेशा याद रखें कि बहुत लोगों को एक गलत फहमी है जीवन में कि उनका कोई नहीं, कोई उनको चाहता नहीं, किसी को उनकी पड़ी नहीं, कोई उनके साथ खड़ा नहीं है, कोई उनको पूछता नहीं है। एक फेज होता है, एक दौर होता है। मेरे जीवन में भी आया था, लगता है यार कोई नहीं है। बट ये कभी मत भूलो कि परमेश्वर हर वक्त हर घड़ी आपके साथ, मेरे साथ मौजूद है। और ये भी मत भूलो कि परमेश्वर के साथ शैतान, इवल थिंग्स भी साथ मौजूद है धरती पर। तो ये दोनों चीजें हमारे आसपास है। तो चॉइस हमारी है कि हमें किसका हाथ थामना है। अगर हम परमेश्वर का हाथ थामते हैं तो हम कभी भी अकेले नहीं रहेंगे। हमारा परमेश्वर हमें हर परिस्थिति से छुड़ाएगा, बचाएगा। और अगर हमारा चुनाव गलत है, हम गलत जगह झुकते हैं, तो वो जो शैतान है हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा, बख्शेगा नहीं। तो ये याद रखिए कि चॉइस करनी है आपको, चुनाव आपका है, स्वतंत्रता है आपके पास। परमेश्वर के साथ जुड़े रहना है तो परमेश्वर कहता है मैं तेरे संग हूँ। वो आश्वासन देता है और चिंता मुक्त करता है। निराश मत हो, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। ईश्वर हमें याद दिलाते हैं कि हमारी रक्षा और हमारा मार्गदर्शन करने वाला स्वयं खुद परमेश्वर है। वो खुद हमारी मदद कर रहा है, वो खुद हमारी रक्षा कर रहा है। शक्ति और सहायता हमें परमेश्वर से मिलती। कहते मैं तुझे बल दूंगा और तेरी सहायता करूंगा। जब आप खुद को कमजोर या असहाय महसूस करते हैं ना, तब ईश्वर आपको लड़ने की ताकत देता है। वो बल परमेश्वर की ओर से मिलता है। और जब परमेश्वर की ओर से कुछ भी मिलता है ना प्यारो, यकीन मानो, आपको दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती, कोई आपको झुका नहीं सकता है, क्योंकि परमेश्वर की ओर से मिली हुई चीज है। और सुरक्षित हाथ है परमेश्वर का। मैं अपने धर्मी दाहिने हाथ से तुझे थामे रहूंगा। इसका अर्थ है कि परमेश्वर आपको गिरने नहीं देगा और अपनी विजय शक्ति से आपको हमेशा सहारा देगा। ये जो वचन है ना, हमें मुश्किल समय में हमेशा है ना याद रखना चाहिए, मनन करना चाहिए कि यार प्रभु मेरे साथ है। मुश्किल समय में हमें बहुत शांति देता है, आश्वासन देता है, अनिश्चितता और संकटों से कहते हैं ना लड़ने का साहस देता है, मानसिक शांति बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करता है, प्रेरणा देता है। हमें ऐसा लगता है यार प्रभु जब हमारे साथ है तो हमें किस बात का डर, हमें किस बात से डरने की जरूरत है? किसी भी बात से डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम सब जानते हैं अपने आप को। हम सब में कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार का डर है। मुझ में भी अलग अलग क्षेत्र में है। कोई ये नहीं कह सकता कि भाई वो जीवन में कभी भी किसी भी बात से या किसी भी क्षेत्र में डरा नहीं है। मैं तो बहुत डरपोक किस्म की इंसान थी, बहुत सारी बातों में डरती थी। और अभी भी कुछ कुछ चीजें हैं जो मेरी जंग जारी है। मैं परिपूर्ण नहीं, और दुनिया में कोई परिपूर्ण हो भी नहीं सकता है। वो सिर्फ एक ही था, यीशु मसीह। हम नकार देते, कभी कभी हम डर को कभी दबा देते। मतलब ये इंसान की खूबी है। शो करेंगे कि नहीं मुझे तो किसी चीज का डर नहीं लगता, मैं तो कभी नहीं डरती हूँ, क्योंकि हमें लगता है सामने वाला क्या सोचेगा। सामने वाले को अगर पता चल गया कि ये डरपोक या किसी चीज से डरता हूँ या डरती हूँ, तो क्या इंप्रेशन पड़ेगा। ये जो भय, डर है ना, हमारे जीवन का एक हिस्सा है। इसे आप नकार नहीं सकते हो। इसके साथ कैसे डील करना है, कैसे व्यवहार करना, ये हम पर निर्भर करता है। लोग तो बात करेंगे, इसमें गलत या शर्मिंदगी की बात कोई नहीं है। परमेश्वर ने हमें बाइबल के द्वारा, वचन के द्वारा चाबी दी हुई है इसमें से निकलने के लिए। हम सब अच्छा बुरा, कहते हैं ना, हेल्दी अनहेल्दी, सच झूठ सब जानते हैं। नहीं जानते ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने बुद्धि दी है ना भाई हम सबको। ये हमारा स्वभाव है ना, उसमें परमेश्वर का जो सच्चा हृदय, गहराई से प्रेम करने की, इज्जत देने की जरूरत है। हम अपना जीवन डर और भय और चिंता में खत्म कर देते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं दुनिया में, मुझे लगता है कि मुझे गिनती नहीं आती है लेकिन अगर 100% मनुष्य तो 99% मनुष्य जीवन अपना डर, भय, चिंता में खो देता है। मत्ती अध्याय 6:34 में कहते हैं कि कल के लिए चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है।
हमें जो मिला है ना उसमें खुश रहने की हमारी आदत नहीं होती है। हमें जो दूसरों के पास है ना उसको देख के जान जला के चिंता करके अपने आप को नष्ट करने की आदत है, परेशान रहने की आदत। यार उसके पास इतना है, मेरे पास नहीं। अरे यार तुम्हारे पास जो है वो दूसरों के पास है क्या? संतुष्टि नहीं है, बिल्कुल भी संतुष्टि नहीं है। चिंता 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 चिंता, बस उसी में जीवन बर्बाद कर देते। अपना पूरा समर्पण रखो परमेश्वर के प्रति। डर भय जो है ना नकारो, प्रभु से मांगो, प्रभु इसमें से निकालेगा। वो सक्षम है हमें हर चीज से निकालने के लिए। केवल वही हमें इसमें से निकाल सकता है, दुनिया की और कोई ताकत हमें नहीं निकाल सकती। आप सोचेंगे ना कि भाई मैं अपने आप से ही कर लूंगा या कर लूंगी, तो पॉसिबल नहीं है। मांगो परमेश्वर से कि प्रभु ये प्रकार का मेरे अंदर डर है, मुझे इसमें से निकाल प्रभु। प्रभु निकालेगा। भजन संहिता अध्याय 39 वर्ड 7 कहता है कि और अब हे प्रभु मैं किस बात की बाट जो हूँ, मेरी आशा तो तेरी और लगी है। ये दाऊद ने कहा है, वही हमें कहने का है। प्रभु से कहना है कि हमारी आशा सिर्फ और सिर्फ प्रभु तुझसे लगी हुई है, तू बता, और किसी पर भी नहीं। क्योंकि देखिए मनुष्य है ना विश्वास के योग्य है नहीं, धोखा खाना है। बाइबल में लिखा है कि मनुष्य पर विश्वास करना मतलब धोखा खाना ही है, उसका कोई मतलब ही नहीं होता है, अर्थहीन हो जाता है, धोखा ही खाएगा और वो हारेगा ही। हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना है। हम परमेश्वर पर विश्वास रखेंगे तो इसमें से निकल पाएंगे। यशायाह 41:10 क्या कहता है? प्रभु ने प्रॉमिस किया है कि मैं तेरे संग हूँ। पहला प्रॉमिस। दूसरा प्रॉमिस, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। तीसरा प्रॉमिस, मैं तेरी सहायता करूंगा। चौथा प्रॉमिस, मैं तुझे दृढ़ करूंगा। है तो कितनी बड़ी बात है। और पांचवा, मैं तुझे संभाले रहूंगा। तो फिर हमें क्या चाहिए? आप सोच के देखिए, जीवन में यही चाहिए होता है ना। बेसिकली क्या चाहिए हम सबको? कि कोई हमारा साथ दे। परमेश्वर साथ दे रहा है, मैं तेरे संग हूँ। परमेश्वर कहता है मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तेरा हूँ। जो हमारा है वो हमारे लिए अच्छा ही सोचेगा ना। वो कहता है मैं तेरी सहायता करूंगा, मतलब वो हमारी हेल्प करेगा। हेल्प चाहिए ना, मुझे तो बहुत चाहिए भाई। जब तक मेरे इस धरती पर मौजूद है, ये सांसें है ना, तब तक चाहिए, सबको चाहिए रहती है। तो परमेश्वर कहता है मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मतलब मैं तुझे फॉर्म करूंगा, स्थिर करूंगा। वाह, तो और क्या चाहिए? परमेश्वर कहता है मैं तुझे संभाले रहूंगा। चाहिए ना कोई संभाले हमें। तो जब परमेश्वर ये सारी बातें हमें कह रहे हैं तो फिर क्या ही कहना है प्यारो। बात ही खत्म हो जाती है। जब परमेश्वर हमारा है, परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमारी देखभाल कर रहा है, परमेश्वर हमारी देखभाल कर रहा है, तो फिर क्या चाहिए? कहते हैं ना, वचन कहता है कि परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मैं जो हूं सो हूं। फिर उसने कहा तो इजरायलियों से कहना कि जिसका नाम मैं हूं है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। फिर परमेश्वर ने मूसा से ये भी कहा कि तू इजरायलियों से ये कहना कि तुम्हारे पितरों का परमेश्वर अर्थात अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर यहोवा, उसी ने मुझको तुम्हारे पास भेजा है। देख सदा तक मेरा नाम यही रहेगा और पीढ़ी पीढ़ी में मेरा नाम स्मरण इसी से हुआ करेगा। ये वचन के द्वारा हम जान सकते कि परमेश्वर कैसे हमारे साथ सदा बना रहेगा। सच्चे खुदा को नहीं जानोगे तो हमेशा डर में भय में जीवन निकलेगा और उसी में बने रहोगे। जो आदि से अंत तक एक है, जो अल्फा और मेगा है, जो कभी ना टलने वाला है, जो हर बात को जानने वाला है, जो कहता है कि मैं काफी हूँ, इनफ, तो काफी है प्यारो। वो हमारे लिए हमारे साथ खड़ा है। वो कहता है कि तुम बल प्राप्त करोगे तो करोगे। वो जो बोलता है तो उसका वचन हमेशा हमारे साथ खड़ा रहता है। हमें अधीनता और आज्ञा में बने रहने की जरूरत है। कई बार हमें हमारे संसार के माता पिता की भी बातें ना पसंद नहीं आती, चुभती है। और आज के दौर में तो मतलब अनगिनत बच्चे ऐसे हैं जो नफरत करते अपने माँ बाप की बातों से। अपने एक्सपीरियंस अगर माँ बाप शेयर करते तो बुरी तरीके से झाड़ लगा देते, ट्रीट करते हैं, डांट देते, मतलब पसंद नहीं आती उनको बात, किसी भी प्रकार की बात अपने माता पिता की। कई बार हम मन मार के मान लेते बात, मन में मतलब हो ना हो, पसंद हो ना हो। परमेश्वर का हमें मान रखना है, उसकी आज्ञाओं को मानना है। और हमारे संसार के माता पिता भी जब हमें सही शिक्षा देते हैं ना तो हमें माननी है और आदर करना है, क्योंकि माता पिता हमको प्रभु ने दिए हैं। उनके स्थान को समझने की जरूरत है और परमेश्वर का स्थान समझने की जरूरत है। और हमें हमारा स्थान देखना है कि हम कौन सी जगह पे मौजूद है, हम किस जगह खड़े हैं। यशायाह 41:8-9 क्या कहता है? हे मेरे दास इज़राइल, हे मेरे चुने हुए याकूब, हे मेरे प्रेमी इब्राहिम के वंश, तो जिसे मैंने पृथ्वी के दूर देशों के लिए और पृथ्वी की छोर से बुलाकर ये कहा कि तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुना है और तजा नहीं।
जब हम लालच और अभिलाषा में घिर जाते हैं ना, तो हमारी पोजीशन, हमारा स्थान हम भूल जाते हैं कि हम परमेश्वर के चुने हुए हैं, हम उसके वंश है। वचन ने क्या कहा हमें कि तेरे मतलब कि तू चुना हुआ है, हम अब्राहम के वंशज हैं, हमें बुलाया गया है पृथ्वी के इस छोर से उस छोर से, जहां तक भी दुनिया बनाई है परमेश्वर ने, सब में से चुना है परमेश्वर ने हमको। तो लालच और अभिलाषा में गिरने के बाद हम क्या करते हैं, हमारी स्थिति, हमारी जो पोजीशन है, हम भूल जाते हैं और हम परमेश्वर के चुने हुए उसके वंश है, ये भी हमें याद नहीं रहता है। अपना प्रेम परमेश्वर के प्रति जो है ना, वो भूल जाते हैं। हमारी जो स्थिति है ना, मानसिक स्थिति, वो बदल जाती है। हम समझ नहीं पाते कि यार प्रभु ने हमें कितना प्यार से बनाया है, प्रभु हमसे क्या चाहता है, क्या सिखाना चाह रहा है, क्या समझाना चाह रहा है, परमेश्वर हमसे कितना प्रेम रखता है। ये बात हमारे दिल दिमाग में से ना पूरी तरह उतर जाती है, पूरी तरह से। मतलब उस बात को हम याद ही नहीं रख पाते कि परमेश्वर ने हमसे क्या कहा था, परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। परमेश्वर ने कहा था हमसे कि प्रेम में भय नहीं होता है, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय से कष्ट होता है और जो भय करता है वो प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ है। 1 यूहन्ना अध्याय 4 का वचन 18 ये कहता है। ये हमें ना क्लियर बता दे रहा है कि अगर प्रेम में भय है तो वो प्रेम सिद्ध प्रेम नहीं है। प्रेम जो होता है ना, सच्चा प्रेम परमेश्वर ने जो हमसे किया है, तो परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में से भय को दूर कर देता है, डर को निकाल देता है, क्योंकि भय से कष्ट होता है और भय करना परमेश्वर से दूरी बना देता है। प्रेम में सिद्ध नहीं होता इंसान, जो अंदर कहीं ना कहीं किसी न किसी संसारिक बातों की वजह से अटक के रखता है, डर रखता है। परमेश्वर का प्रेम भय को निकाल देता है। प्रेम में भय नहीं होता है, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, कष्ट होता है सारी चीज़ों से। इस बात को हमें याद रखना है कि परमेश्वर ने हमसे बेहद प्रेम रखा है और परमेश्वर से जब हम मांगते हैं, परमेश्वर देता है। और उसने तो हमें ऑलरेडी वचन में बता दिया है कि हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो कहता है कि मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तेरी सहायता करूँगा, मैं तुझे दृढ़ करूँगा, मैं तुझे संभाले रहूँगा। तो फिर क्या चाहिए? कुछ और चाहिए क्या? मुझे नहीं चाहिए। तो बात बहुत सिंपल है कि हमें अपने डर पे विजय पाने के लिए परमेश्वर के वचनों को मनन करना है, समझना है, अपने जीवन में उतारना है, आज्ञाकारिता में रहना है, अधीनता में रहना है, बेहद ज़रूरी है। तो फिर भय डर हमारे आसपास फटकेगा भी नहीं, है ना, उसमें से निकलेंगे। और आखिर में, जैसे मैं अंत में कहती हूँ, मैं दिल से चाहती हूँ आप खुश रहें, अपनों को खुश रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। शालोम, शांति और सलाम आपके नाम।